क्लास क्लास 12th और सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। और चैप्टर 8, ठीक है, चैप्टर 8 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब समाकलन के अनुप्रयोग, इसका थ्योरी क्लास देखेंगे, ठीक है, विथ एग्जाम्पल के साथ। और ये यूट्यूब चैनल का नाम है बाय अवधेश मैथ्स एकेडमी। तो सबसे पहले एरिया रिलेटेड टू कर्व, ठीक है, वक्र से संबंधित क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होता है इसमें, ये पार्ट 1 होगा, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें कि लिमिट लगा हुआ होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाला, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन होती है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और लिमिट को हम बाहर निकालते हैं ए से लेकर के बी तक, और हम लिखते हैं अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट एफ बी माइनस एफ ए, और डेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए। और ग्राफ ऑफ कर्व ये तो हमें दिया रहेगा y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, अथवा में g इक्वल टू वाई एक्स। एग्जाम्पल देखो, इंटीग्रेशन ए से लेकर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, लिमिट हम डालते हैं ए से लेकर के बी तक इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, ये वाला को हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, इसी को यहाँ पर लिखे थे। तो ये होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। और यदि एग्जाम्पल से सबसे पहले इसको समझते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 4 तक रूट एक्स डी एक्स। तो रूट हटाने के लिए पावर में क्या लिखते हैं, तो पावर में लिखते हैं 1/2, इंटीग्रेशन 0 से 4 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल। देखो पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, टोटल 6 एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखे हैं। कुछ इस प्रकार से रहेगा, बस इसको सॉल्व करना है और फॉर्मूला हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन का, फिर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट, बस एग्जाम्पल से समझो इसको। सबसे पहले इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए से बी वाई डी एक्स, वाई जो रहेगा हमारा फंक्शन रहेगा, ठीक है। और ये एक्स इक्वल टू ए के जगह पे क्या है 1, और एक्स इक्वल टू बी, बी के जगह क्या है 2, और ये हमारा साइडेड एरिया रहेगा, छायांकित एरिया, ये एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, साइडेड कर देंगे, छायांकित कर देंगे। सेम उसी प्रकार से ये होता है मूल बिंदु ओरिजिन, इधर होता है हमारा एक्स और इधर होता है एक्स डैश, ऊपर में वाई और नीचे में वाई डैश, और ये हमारा साइडेड एरिया रहेगा। ये वाला पूरा पार्ट हमारा साइडेड एरिया रहेगा, और इसे हम लिखेंगे x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ये पहला खंभा, ये दूसरा खंभा, और ये एफ ऑफ एक्स से फंक्शन रहेगा हमारा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं हम, वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये पैराबोला का इसको इक्वेशन बन रहा है, ठीक है ना। ये होता है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये होता है राइट वर्ड पैराबोला, ये हमें ये वाला है, ठीक है। रेखाओं x इक्वल टू ए कोमा एक्स इक्वल टू 4, तो पहला खंभा बनेगा x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, ये दूसरा खंभा बनेगा। पैराबोला का इक्वेशन ऐसे रहता है, x एक्सिस, और ये कहाँ पर होगा, तो x एक्सिस पर होगा, से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और लाइन्स जो दिया है x इक्वल टू 1 कोमा x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सॉल्यूशन में लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और ये स्क्वायर को राइट साइड भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, तो y की वैल्यू आई रूट एक्स, और रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ए से लेके बी वाई डी एक्स, 1 से लेकर 4, ठीक है, लिमिट है हमारा 1 से लेकर 4 तक,
और y किसके इक्वल है, तो x की पावर 1/2 dx के। अब यहाँ पर बन रहा है ना इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला, ये होता है x n+1 डिवाइड में n+1। तो x की पावर 1/2 +1 और 1/2 +1, इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3/2 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे 3/2 मिलेगा। अब देखो ये डिन्यूमिनेटर में है, इसे ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला आएगा, 2/3 होगा। फिर x की पावर 3/2। अब x की जगह अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस के बाद क्या डालेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला हम अप्लाई किए हैं यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन a से लेकर के f(x) dx, इसका इंटीग्रेशन होता है कैपिटल f(x), ये स्मॉल है, ये कैपिटल है। लिमिट हमारा a से b तक रहता है, फिर अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट। तो हमें मिला, सबसे पहले x के जगह अपर लिमिट डालेंगे 4 की पावर 3/2, माइनस के बाद ये 2/3, x के जगह पे लोअर लिमिट 1 की पावर 3/2, 2/3, फिर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और पावर में 3/2 रहेगा, माइनस लिखे, 2/3 लिखे, 1 लिखे, और 1 की पावर 3/2, इसका आंसर 1 ही रहेगा। तो 2/3 लिखे। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 6 डिवाइड में 2, तो 2 तिया 6, तो पावर में क्या बचेगा, ओनली 3, 2 की पावर 3 माइनस 2/3, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा। अब देखो 2 की पावर 3 मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स करेंगे, 3 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये 2/3, फिर ये 8 माइनस 2/3, 8 दूना 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 2/3। जब भी हर समान रहे तो एलसीएम हमारा सेम आता है और अंश में कोई चेंज नहीं होता है। तो 16 माइनस में 2, 16 में 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 14, डिवाइड में हमारा 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो 14 डिवाइड बाई 3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या फर्स्ट का। प्रश्न संख्या सेकंड है, वृत्त x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 इक्वल टू a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब हमें सेंटर 0,0 रहे, CNTRE, सेंटर 0,0 रहे और रेडियस r रहे, ठीक है, तो ये होता है ना इक्वेशन ऑफ सर्कल का x² प्लस y² इक्वल टू r², ठीक है। और यहाँ r के जगह पे क्या है, a है, ठीक है, तो a का स्क्वायर, तो ये बना x² प्लस y² इक्वल टू a²। तो देखो ये क्या होता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू a²। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 इक्वल टू a²। अब देखो हमें चाहिए y का वैल्यू, तो y² रहेगा, और ये x² प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, और ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूट के अंदर में a² माइनस में x²। तो इसको यदि हम इसका इमेज बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक क्वाड्रेंट बनाएंगे, फिर एक सर्कल रहेगा बीच में, और यहाँ पर बोला है ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट को छायांकित करेंगे, ठीक है। और एक्स अक्ष पर कोई भी निर्देशांक x,0 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे a,0, और ऊपर में लिखेंगे 0,y होता है y अक्ष पर, ठीक है। तो 0 के बाद a लिखेंगे, और x लिमिट जो लेंगे x=0 लेंगे, पहला ये होगा और दूसरा ये होगा, ठीक है, ये पहला खंभा, ये दूसरा खंभा, तो x=0 और x=a, ये हमारा लिमिट रहेगा। अब देखो यदि हम चारों क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 4 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a=4 इंटीग्रेशन a से लेकर b y dx। y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है √a² माइनस में x²। अब यहाँ पर हम ये 4 रहेगा, ठीक है, ये 4 लिखे। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्सरसाइज 7.7 में हम पढ़े हैं ना, इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx इक्वल टू होता है हमारा x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है, पर लिमिट हमें दिया गया है तो डेफिनेट इंटीग्रल नहीं होगा, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा जिसमें प्लस c नहीं जोड़ते हैं। तो ये x/2 √a² माइनस में x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है।
और लिमिट हम डाल देंगे 0 से लेके ए तक, 0 से लेके ए तक, ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। अब x के जगह पे रखेंगे अपर लिमिट a, तो 4 लिखे a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, यहाँ पर x के जगह पे रखे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x के जगह पे a लिखेंगे a/a, माइनस के बाद लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 रखेंगे, 0/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0/a। ये 4 को लिखे। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर में ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 होगा, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे ये पूरा 0 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए से ए कैंसिल होगा तो साइन इनवर्स 1 मिला, साइन इनवर्स 1, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, साइन पाई अपॉन 2 का वैल्यू होता है 1, साइन इनवर्स को मैं लिखूंगा 1 अपॉन में साइन और मल्टीप्लाई में हमारा साइन पाई बाय 2, तो ये साइन से ये साइन कैंसिल, हमें मिला पाई अपॉन में 2, तो इसके जगह पे लिखेंगे हम साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा तो ओनली पाई अपॉन में 2 मिलेगा, ठीक है। तो इसको नीचे कर लेते हैं, ये देखो ये पाई अपॉन में 2 और 2 का मल्टीप्लाई ये 2 से हुआ, ठीक है, तो हमें मिला 4 और ऊपर में रहेगा ये पाई और ए स्क्वायर और ये 4 से ये 4 कैंसिल तो हमें मिला पाई ए स्क्वायर और इधर जो होगा 0 हो जाएगा। देखो 0 न्यूमिनेटर में है तो अंश में 0 मतलब पूरा 0, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो ये पूरा 0 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो पाई ए स्क्वायर नहीं मिला हमें, ठीक है, और ए जो है क्या है, ए आर के जगह पे है, ठीक है, ए आर के जगह है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है ना, तो हम आप पढ़े होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो यही चीज़ आर के जगह पे क्या है ए है और ए के जगह आर लिखेंगे तो यही हो निकलेगा आपका, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त बोले तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 है वक्र एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा अपवर्ड पैराबोला, ये होता है ना अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है 4ay, तो यहाँ पर y है, एक्स स्क्वायर है इधर और इधर y है, तो आप समझ जाइए ये अपवर्ड पैराबोला का बात कर रहा है, एवं रेखा y इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, y इक्वल टू 4 है तो पहला जो होगा हमारा y इक्वल टू 0 होगा, फिर और एक होगा y इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये होगा हमारा राइट वर्ड पैराबोला, इसका इमेज बनेगा, इधर एक्स एक्सिस ये एक्स डैश ऊपर वाई और नीचे वाई डैश होता है, ठीक है, तो ये हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा और एक्स इक्वल टू 0 पहला खंबा ये रहेगा और दूसरा खंबा ये बनेगा, एक्स इक्वल टू 4 इधर मिलेगा ना हमको, ठीक है, 0 कोमा में 4 और ये तो 0 ही है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा रूट वाई और यहाँ वाई एक्सिस पर हमारा बन रहा है, ठीक है, तो ये होता है एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन सी से डी एक्स डी वाई, एक्स का वैल्यू है रूट वाई तो एक्स का ये लिखेंगे रूट वाई डी वाई। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का, ये होता है ना एक्स एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, वाई लिखे एन के जगह पे क्या है तो एन के जगह पे है, रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं तो इसके जगह लिखेंगे रूट की जगह 1/2 प्लस 1 फॉर्मूला का अपॉन में 1/2 प्लस 1 इक्वल टू लिखे। अब देखो y लिखे, अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 1 को तो हमें मिलेगा 3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2। अब ये देखो ये डी न्यूमिनेटर में है हर में, इसको ले जाएंगे न्यूमिनेटर में तो ये हो जाएगा 2/3 y की पावर 3/2, लिमिट हमारा रहेगा 0 से लेकर के 4 तक। अब क्या करेंगे 2/3 लिखे, ये सबसे पहले y की जगह रखेंगे अपर लिमिट 4 है, माइनस के बाद y की जगह पे रखेंगे लोअर लिमिट जो कि 0 है, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2/3 0 की पावर 3/2 तो इक्वल टू लिखे 2/3। अब देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 माइनस 2/3
-2 की पावर 3 और ये वाला 2/3 रहेगा। और यहाँ पर 1 मिनट, इसको हम यहाँ पर लिखें, ये 2 की पावर 3 रहेगा। फिर माइनस, यहाँ पर माइनस के बाद 0 की पावर 3/2, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि 0 की पावर 3/2 मतलब जीरो ही रहेगा। और जीरो को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये छोड़ दो, बस इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 की पावर 2 3/2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इसका आंसर आएगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से नहीं, 3 बार करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 2/3 मल्टीप्लाई में 8, 8 दूना 16 डिवाइड बाय 3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 है। तो ये बन रहा है ना इक्वेशन ऑफ सर्कल का, x² + y² = r² होता है। एवं रेखाओं x = 0 और x = 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 4। 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर होता है ना 4, एंड द लाइन x = 0 एंड x = 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये x = 0 और दूसरा जो बनेगा वो y अक्ष पर कोई भी निर्देशांक क्या होता है 0, y, तो 0, में 2 लिखेंगे। और ये x अक्ष पर कोई भी निर्देशांक x, 0 मतलब 2, 0 इधर रहेगा। ये है होता है हमारा x, ये होता है x डैश, ऊपर में y और नीचे में होता है y का डैश। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे x⁴ + y⁴ = 4 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2। अब हमें चाहिए y² का वैल्यू, तो y² = 4, 2 दूना 4 और ये प्लस का x² को इधर भेजेंगे तो माइनस का x² हो गया। तो y⁴ = 2 को 4 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 माइनस में x²। तो यहाँ पर देखो y ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट होगा। तो y मिला √2 का स्क्वायर माइनस में x²। अब ये बन रहा है ना y √a² माइनस में x² dx, a² माइनस में x²। तो आपको फॉर्मूला याद होगा एक्सरसाइज 7.7 इंटीग्रेशन में यदि आप पढ़े हैं तो वहाँ फॉर्मूला अप्लाई होता है, इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx इक्वल टू होता है x/2 √a² माइनस में x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन में a। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यही फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन a से लेके b y dx लिखेंगे। ठीक है, x एक्सिस पर है ये हमारा, 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक 0 y ये है ना, यहाँ पर 2, 0 है और अंडर रूट के अंदर में a का स्क्वायर माइनस में x² dx। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है। तो 0 से लेकर 2 तक 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। तो ये होता है x/2 √a², मतलब 2 का स्क्वायर, 4 x² माइनस में x² प्लस a² मतलब 2 का स्क्वायर, 4 अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a। x के जगह पे क्या x अपॉन में a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है। और लिमिट हम डाल देंगे 0 से लेकर के 2 तक, हमें दिया है 0 से लेकर 2 तक। अब हम डालेंगे अपर लिमिट, x जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपर लिमिट, माइनस के बाद में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे डालेंगे लोअर लिमिट। तो ये होता है हमारा इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल टू होता है हमारा कैपिटल f(x) a to b इक्वल टू होता है fb माइनस में fa। ठीक है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो देखो यहाँ पर x के जगह पर रखेंगे 2, तो 2/2 √4 रहेगा, माइनस में x के जगह पर रखेंगे 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस रहेगा 4/2 साइन इनवर्स x के जगह पर रखेंगे 2, 2/2 1 टाइम्स में कटेगा 1 बचेगा, माइनस के बाद में लोअर लिमिट यहाँ पर 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी साइन इनवर्स 0, 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये टर्म भी पूरा 0, तो लोअर लिमिट हमारा पूरा 0 होगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, 0 को मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल 1 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा।
प्लस ये 2 रहेगा, साइन इनवर्स 1 जो होता है साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो हमें मिला पाई अपन में 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल भी होगा तो हमें मिलेगा ओनली पाई। तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 5 है दीर्घवृत्त, ठीक है, मतलब इलिप्स का प्रश्न है। एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो देखो ये जो बनेगा हमारा वर्टिकल इलिप्स से बनेगा, ठीक है। ये होता है ए स्क्वायर और ये होता है बी स्क्वायर। यदि ये ए स्क्वायर वाई के नीचे में रहे तो ये होता है हमारा वर्टिकल इलिप्स, और ए का स्क्वायर मतलब बड़ा वाला वैल्यू एक्स के डिवाइड में रहे तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये होगा हमारा वर्टिकल इलिप्स। तो देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे चारों भाग का, तो हम इसको 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिमिट हम लेंगे 0 से लेके 2 तक, ठीक है। 0 से लेके एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 2 यहाँ तक लेंगे पहला, 0 से लेके 2 तक। और वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, तो वाई की वैल्यू हमें निकालना होगा कहाँ से, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वाई का वैल्यू। ए स्क्वायर इक्वल टू 9, ए स्क्वायर इक्वल टू 9, और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो बी इक्वल टू क्या होगा, √4, और √4 का वैल्यू क्या होता है 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये वाला टर्म को पूरा लिखे, हमें चाहिए किसका, y का वैल्यू, ठीक है। y किसके इक्वल होता है, तो y इक्वल टू होता है हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन के इक्वल। तो देखो x की पावर 2 अपॉन में 4 प्लस y की पावर 2 अपॉन में 9 इक्वल टू 1। अब ये y की पावर 2 अपॉन में 1 ये रहेगा, और एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ये प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, तो 1 माइनस में x की पावर 2 अपॉन में 4। अब देखो y की पावर 2 लिखे, ये 9 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 मिलेगा। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 मिलेगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की पावर 2 मिलेगा। अब ये 9 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई में 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। अब क्या करेंगे, ये जो वाई स्क्वायर रहेगा और ये वाई स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, और ये वाला रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी और इसमें भी, सब में लगेगा। तो √9 का वैल्यू क्या होता है 3, √4 का वैल्यू क्या होता है 2, और रूट के अंदर में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर मिला। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो ये रहेगा हमारा 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ये रहेगा y इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो देखो 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक y dx, y का वैल्यू है 3/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर dx। अब ये 2 काटेगा 4 को 2 टाइम्स में, 2 दूना 4, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 मिलेगा। तो a इक्वल टू 6, लिमिट रहेगा 0 से लेके 2 तक, रूट के अंदर में a का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये dx। अब हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर dx का। ये होता है हमारा x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a। अब देखो ये 6 हमारा रहेगा जो कि कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a का वैल्यू है 2, 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x के बाय 2, लिमिट रहेगा 0 से लेकर के 2 तक। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट,
उसके बाद हम माइनस के बाद में रखेंगे लोअर लिमिट। तो देखो ये x के जगह पे रखेंगे 2, 2/2 1 होगा, और 2 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर यदि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इसको भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 में 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, और 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 + 2, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 को काटेंगे 2 से तो 2 टाइम्स में काटेगा। साइन इनवर्स 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1, माइनस के बाद में लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये अंश में 0 है, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करते हैं तो वो सबको 0 कर देता है। और यहाँ पर रखेंगे साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट लोअर लिमिट जो होगा हमारा पूरा 0 होगा, तो माइनस के बाद में 0, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा केवल अपर लिमिट वाला को। तो 6 मल्टीप्लाई में रहेगा 2 साइन इनवर्स साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। 6 रहेगा मल्टीप्लाई में 2 रहेगा, साइन इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 में साइन, साइन π/2, साइन से साइन कैंसिल, और 6 दूना 12 पाई, 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12 पाई अपन में ये 2, तो 12 को 2 काटेगा 6 टाइम में। ठीक है, 2 छक्क 12, तो हमें मिला 6 पाई। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² = 9x। तो यहाँ पर x = 2 दिया है, x = 4। ठीक है, ये हमारा पॉइंट दिया है, ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² = 9x, x = 2 और x = 4 एवं x एक्सिस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा, यहाँ पर देखो ये बन रहा है राइट वर्ड पैराबोला का इक्वेशन होता है ना, y² = 4ax, तो y² मिल गया, और 4ax, 4a के जगह पे क्या है 9, और ये x के जगह पे x है, तो ये राइट वर्ड पैराबोला होगा। और x = 2 से लेकर के 2 इधर मिलेगा ना, और 4 कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा, तो 2 से लेकर के 4 तक रहेगा, ये हमारा कर्व बनेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये पकड़ाएगा, तो ये वाला पूरा इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए y का वैल्यू। ठीक है, y² = 9x, ये हमारा फंक्शन है। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर आकर रूट में कन्वर्ट होगा, √9 का वैल्यू 3, और ये √x रहेगा, तो y = मिला 3√x। अब रिक्वायर्ड एरिया, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया = इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक y dx, y का वैल्यू है 3√x। अब देखो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 4 तक, रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, और ये dx। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन x⁴n dx का। ये होता है x n+1/n+1, और यदि n के जगह पे क्या है 1/2, तो 1/2 + 1 डिवाइड में 1/2 + 1। अब देखो 1/2 + 1, 1/2 में +1 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा x⁴3/2, और डिवाइड में हमारा 1/2 + 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2। अब देखो ये 3/2 है, ये डिनोमिनेटर में है, इसको ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो ये 2/3 x⁴3/2 मिल जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो 1/2 + 1 है, तो 1 के नीचे में 1 छिपा रहता है, 2 1 का एलसीएम 2 आएगा, एलसीएम को डिवाइड करते हैं हर से 2 से, तो 1 टाइम्स में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस है, प्लस लिखिए, 2 को एलसीएम को काटेंगे 1 से, 1 काटेगा 2 को 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 + 2 क्या होगा 3 / 2, तो x⁴3/2 डिवाइड में इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी मिलेगा 3/2। इसको हर में है, इसको ले जाएंगे अंश में, तो ये हो जाएगा 2/3 x⁴3/2, यही चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हैं। अब देखो यहाँ पर 3 रहेगा, x⁴1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो x⁴3/2, लिमिट हम बाहर निकाल लेंगे 0 से 2 से लेकर के 4 तक। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज हम जानते हैं ना, इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक f(x) dx,
या फिर एफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लिमिट हम डालेंगे ए से लेकर के बी तक। उसके बाद होता है अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट। तो सबसे पहले एक्स के जगह पर रखेंगे अपर लिमिट 4, माइनस के बाद ये टर्म को लिखेंगे, फिर एक्स की जगह रखेंगे लोअर लिमिट 2⁵3/2। अब हम इसको बस सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको 3 लिखे, 2/3 लिखे। अब देखो 4⁵3 की पावर 1/2 लिखेंगे ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 मिलेगा, तो 3/2। तो ये वाला टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस लिखे 2/3। अब 2⁵3 की पावर 1/2 लिखूंगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 मिला, /2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 4⁵3 मतलब 4 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 1 2 3, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 लिखे। और पावर में 1/2 रहे तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं। माइनस 2/3 लिखे, 2⁵3, 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना बार, 3 बार करेंगे, 2 दूना 4, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 मिलेगा। तो 8 लिखे, और पावर में 1/2 है, इसके जगह पे हम लिख देंगे रूट। अब क्या करेंगे, ये 3 रहेगा और ये 2 को लिखे, रूट 64 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रूट 64 को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट के अंदर में 64 है, 64 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। और ये रूट है, रूट सब में लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। 1 2 3 4 5 6 में लग गया। तो √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2 मिलता है। √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2 मिलेगा। √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2 मिलेगा। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 मिला। अपॉन में 3, माइनस में ये 2/3 लिखे, 2/3। √8 को सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर ये √8 को मैं लिख सकता हूँ √2, रूट के अंदर में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब ये रूट तीनों में लगेगा, तो √2 इंटू में √2 मल्टीप्लाई में √2, √2 इंटू √2 2, और ये √2, तो हमें मिला 2√2। अब ये देखो 3, ये 3 को लिखे, 8 दूना 16 डिवाइड बाई 3, माइनस 2 दूना 4 4√2 अपॉन में 3। अब देखो ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 3, माइनस के बाद ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4√2 मल्टीप्लाई में ये वाला 3 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमें इधर मिला 16, माइनस में 4√2। और ये दोनों में यदि 4 हम उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन लेंगे, तो 4 चौके 16 होता है ना, तो 4 माइनस में √2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। 4 कॉमन लिए हैं, 4 माइनस √2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा।